हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का 11th क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब आपसे पूछा है कि tan a की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। तो देखिए, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करवाई थी तो आपने अलग अलग वैल्यूज देखी थी, है ना। सो हमने जब tan 45 की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी, है ना। उसी तरह जब हमने tan 60 की वैल्यू निकाली सो वो क्या आई थी? √3। ठीक है, जो कि इक्वल होती है 1.73 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता जाता है। तो देखिए, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, लेकिन ये दोनों 1 से छोटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि tan की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सेकेंड पार्ट में हमारे पास है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सो आपसे बोला है कि sec a जो है वो 12/5 हो। सबसे पहले हमारी वही ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन कॉस, ये कॉस होता है और आपको पता है कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। अगर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। सो यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा है सेक ए इज इक्वल टू 12/5, यानी हाइपोटेन्यूज 12 हो और बेस जो हो वो 5 हो। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। एक अगर जो ट्रायंगल होता है आपका राइट एंगल वाला, उसमें क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, ये सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, बेस और ये जो परपेंडिकुलर है ये हमेशा इससे छोटी होती है। तो देखिए, हाइपोटेन्यूज बड़ी है, बेस उससे छोटी, यानी ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। तीसरा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो आपको बोला है कि क्या cos A कोसेकेंट का एब्रीविएशन है, यानी जो शॉर्ट में लिखा जाता है वो है? ऐसा नहीं है, कोसेकेंट का एब्रीविएशन कोसेक होता है। ठीक है, कोसेक होता है, कॉस नहीं होता। तो कॉस होता है वो किसका होता है? वो कोसाइन का होता है एब्रिविएशन। ठीक है, कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट है हमारे पास कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो आपसे बोला है कि अगर आपको कॉट ए दे रखा है तो इसका मतलब क्या ये है कि ये कॉट इनटू ए है? ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। कॉट ए का मतलब है कि एंगल ए के हिसाब से आप कॉट देखोगे। ठीक है, कॉट मतलब आपका वही होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आप एंगल ए के हिसाब से देखोगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉट इनटू ए, ये अपने आप में पूरा एक टर्म है। ठीक है, दिस इज नॉट दिस। सो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, सो पांचवा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये 4 है, ये 3 है। तो क्या ये पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर बड़ा हो और हाइपोटेन्यूज उससे छोटा हो? एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, यहाँ पर तो परपेंडिकुलर इससे बड़ा दिया गया है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11th। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वीडियो।